हेलो गाइस, नंबर सीरीज़ और सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, आप लोगों को तो पैटर्न ऑलमोस्ट मालूम ही होगा, हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए फिर, अगर जब भी आपको दिखे कि क्वेश्चन में पहले कोई नंबर बढ़ रहा है, फिर कम हुआ, फिर हल्का बढ़ा और फिर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें 0.5 का यूज़ हुआ है। तो जैसे इसमें भी 18 है, 18 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 9 आएगा। 9, ठीक है, 90 आएगा। 90 में से पॉइंट लगा है यानी कि 9। अब ये फिर से 9 है, तो यानी ऑब्वियसली यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। और ये 18 है, ये तो 9 का टेबल है, 9 2 18। अब आप देख सकते हैं, पहले हाफ था, फिर 1 हुआ, 1 का डबल 2 हुआ, और ये 2 का डबल 4 होता है। 18 4 72। अब 4 का डबल 8 होता है। 72 8 576। मतलब पैटर्न आप लोगों को समझ आ गया होगा। 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या अलग है, अभी इसे छोड़ देते हैं। पहले नंबर थोड़ा सा कम है, स्मॉल नंबर है, फिर थोड़ा बढ़ रहा है, फिर स्मॉल नंबर है, फिर बड़ा नंबर है। तो ऐसे में ज़्यादातर होता है कि ऑल्टरनेट सीरीज़ काम आ जाती है, ऑल्टरनेट नंबर। तो ये दोनों को देखेंगे, फिर ये दोनों को देखते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है भी नहीं देखने के लिए। ये 4 नंबर है, इन्हीं को देख के हमको समझना होगा। तो हम देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है 11 आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस भी 11 आ रहा है। तो मतलब 134 से 123 11 का डिफरेंस, तो 123 से यहाँ पर भी 11 का डिफरेंस होगा। 11 माइनस कर देते 3 में से, 123 में से 11 गया, 112, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 8 16 33 और 57 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। 3 से 8 का डिफरेंस 5, 16 से 8 का डिफरेंस 8 हो रहा है। 33 16 17, और इसमें 24। ठीक है, और अब इसको देखेंगे ध्यान से, तो हम लोग को दिखेगा ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, 5 का स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, यानी कि 36 प्लस 1 37, और 57 में 37 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 94। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 16 20 29 45 70। ठीक है, इसमें तो डिफरेंस ही दिख रहा है, डिफरेंस निकाल लेते हैं। 4 का, यहाँ 9 का दिख रहा है, यहाँ 16। अभी तो आप लोग आराम से समझ गए होंगे। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर, 36 86 आएगा, यानी कि आंसर 70 में 36 ऐड करेंगे, कहाँ से 86 106 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 3 8 31, और ये क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखेंगे, हमको समझना होगा ये चीज़ देखकर, ये प्रैक्टिस से ही क्लिक करेगा एग्ज़ाम में। 2 2 4 होता है, 4 में से 1 गया, 3 हो गया। 3 3 9 होता है, 9 में से 1 गया, 8 हो गया। इसके आगे भले आपको याद ना है, लेकिन ये चीज़ तो क्लियरली यहाँ तक तो दिख ही जाएगा। तो करके देख लेते हैं। 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये वाला हो गया। 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ये भी हो गया। तो अब 8 इंटू, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 4 करेंगे, 32 होता है, 32 में से गया 32, मतलब सही पैटर्न पकड़े हैं हम लोग। अब इस 31 इंटू 5 करेंगे, अब इसमें से 1 माइनस, यानी कि 154 आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। x माइनस 0.6 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x वैसे ही लिख रहने देंगे,
0.6 का स्क्वायर है 36 लिख देते हैं, ये डेसिमल लगा देते हैं, इज इक्वल टू 0.7 का स्क्वायर है और डिवाइडेड में 0.35 दिया हुआ है, तो 0.7 इंटू 0.7 लिख लेते हैं क्योंकि ये नंबर इजीली कट जाएगा 0.35। अब देखेंगे इस डेसिमल के बाद में 2 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 और यहाँ पे डेसिमल के बाद में 1, यानी ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो अब इस डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं रह गई, तो इसे भूल जाते हैं। तो अब 7 5 ज़ा और ये 7/5 बचा, तो क्या होता है 7/5, 5 एकम 5, 1.4 इधर आ गया और ये x माइनस 0.36 तो इधर पे है ही, तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.4 में से ये 0.36 ऐड हो जाएगा, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा 1.76 आंसर है हमारा। क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब इस क्वेश्चन में कुछ अलग क्या है, कुछ भी अलग नहीं है, ये a है, a का स्क्वायर है माइनस ये b का स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी। अब जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको याद है कि ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी, तो आप लोग ये चीज़ इजीली कर लेंगे, समझ जाएंगे। तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी है, यह क्वेश्चन। उसका फॉर्मूला क्या होता है सॉल्यूशन का, a प्लस बी a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, तो ये a प्लस बी कट जाएगा और a माइनस बी बचा, a 854 है माइनस b 276 है, आपका आंसर आ जाएगा 578। ये a 854 b 276 और यही आंसर है, मतलब सिर्फ हमको a माइनस बी से ये आंसर निकल गया। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब। 42 का स्क्वायर है अपॉन में 6.3 है, कैसे लिखा गया 6.3 इंटू 26 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 42 का स्क्वायर है तो 42 इंटू 42 अपॉन में ये 63 लिखते हैं, डेसिमल अजीब दिख रहा है, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, इंटू 26। अब इसे काट देते हैं, 63 से 4 टाइम डायरेक्ट कट रहा है क्या, नहीं, 3 से इजी कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3, ये 3 से काट दिए, अब 7 से 21, अब क्या बच रहा है 3 से, तो ऊपर क्या बचा 2 इंटू 140 इंटू 26, यही बच रहा है। ठीक है, अब पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 280 इंटू 26 करना है अब, तो ये 0 तो लगा दीजिए, अब 28 इंटू 26 कर लीजिए, जैसे आप लोग करते हैं 8 के 42, मतलब 7 2 कुछ गड़बड़ हो रहा है, 28 को 26 से मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, 8 छक्के 48 होता है ना, मैंने यहाँ 42 क्यों लिखा था, सेवन 280 आंसर है हमारा। ठीक है, बस इसमें कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे फिर से नंबर सीरीज़ है, अब ये आप देख के समझ गए होंगे कि इसमें क्या हो रहा है। 8 9 और 20 से ही अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि ये तो 8 का टेबल चला, 8 + 8 1 जुड़ गया, और इसमें 9 2 18 प्लस 2 जुड़ गया, तो बस यही था। 8 इंटू 1 प्लस 1, 9 इंटू 2 प्लस 2, 20 इंटू 3 प्लस 3, 63 इंटू 4 प्लस 4, अब 25 इंटू 5 प्लस 5, 256 इंटू 5, 1280 प्लस 5, यानी कि जो हमारा आंसर होगा 1285 होगा। ठीक है, तो गाइस आप लोग नंबर सीरीज सिम्प्लीफिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, आप लोगों को अपने रूम में जहाँ पर पढ़ते हैं अपने स्टडी टेबल पर फ्रैक्शन वैल्यूज़
12 से लेके 30 या 40 तक की टेबल्स लिख कर रखिए, स्क्वायर रूट्स लिख कर रखिए, क्यूब रूट्स लिख कर रखिए और हर दिन उसे रिवीजन करिए और आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।